हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएचटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में केमिकल काइनेटिक्स का यह हमारा फर्स्ट पार्ट है और आज हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन। तो सबसे पहले टॉपिक को रिवाइज करते हैं शॉर्ट में एंड देन फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल ओवर विच द चेंज ऑकर। मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। डिनोट करते हैं हम इसको डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी से। जैसे अगर हमने रिएक्शन ली ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, तो ए यहाँ पे रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट रहेगा। रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो या तो कंज्यूम होगा या फिर डिसअपियर होगा। बी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोड्यूस होगा या फिर अपीयर होगा। तो एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए या फिर एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हम बोल सकते हैं, वो रहेगा माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। तो रिएक्टेंट के टर्म में अगर हम रेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम वहां पे निगेटिव साइन लेते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। देन एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या रहेगा? तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम दोनों के टर्म में लिख सकते हैं, रिएक्टेंट के टर्म में भी और प्रोडक्ट के टर्म में भी। तो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी या फिर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये रहेगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। देन एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा। और किसी टाइम इंटरवल पे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं तो वो रहेगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएंगी तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी हम वैसे ही लिखते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन जो टाइम इंटरवल रहेगा वो बहुत कम रहता है। रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे सिर्फ डेल्टा हम लिखते हैं, यहाँ पे डी लिखते हैं। तो ये हो गया एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। अभी मान लो अगर हमारे पास कोई इस तरह से रिएक्शन लिखी है, A इंटू ए प्लस बी इंटू बी गिव्स C इंटू सी प्लस D इंटू डी। अभी यहाँ पे कैपिटल A और कैपिटल B जो है वो रिएक्टेंट है, कैपिटल C एंड कैपिटल D जो है वो प्रोडक्ट है। स्मॉल a रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ a, स्मॉल b कोएफिशिएंट ऑफ b, या फिर हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b। वैसे ही स्मॉल c का कोएफिशिएंट एंड स्मॉल d का कोएफिशिएंट रहेगा या फिर नंबर ऑफ मोल्स रहेगी। अभी इस रिएक्शन में अगर मुझे ए एंड बी के टर्म में, मतलब रिएक्टेंट के टर्म में रेट रिप्रेजेंट करना है तो हम बोलेंगे रेट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे एवरेज भी ले सकते हैं हम, इंस्टेंटेनियस भी ले सकते हैं। हम इंस्टेंटेनियस ले लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए वो रहेगा माइनस डी ए अपॉन डी टी, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। वैसे ही रेट ऑफ एवरेज रेट या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू रहेगा माइनस डी बी अपॉन डी टी। ये रिएक्टेंट हो गया। अभी प्रोडक्ट रहेगा तो प्रोडक्ट तो फॉर्म होता है, तो हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो वो आ जाएगा माइनस डी सी अपॉन डी टी। वैसे ही इन टर्म्स ऑफ डी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज इक्वल्स टू आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस लिखा ना मैंने, माइनस नहीं चाहिए। प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट का जब हम रेट रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे माइनस साइन नहीं आता। ठीक है, रिएक्टेंट के टर्म में ही सिर्फ हमें माइनस साइन रिप्रेजेंट करना होता है, प्रोडक्ट में पॉजिटिव में ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था वो। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज इक्वल्स टू आएगा डी अपॉन डी टी, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम। ये हो गया रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो वो हम दोनों के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू आएगा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ ए जो है, रिएक्टेंट ए का कोएफिशिएंट क्या है? ए। तो ये ए जो है वो हमें लिखना है डिनोमिनेटर में एंड देन माइनस डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, इसको ही मैं इस तरह से माइनस डी ए अपॉन डी टी इंटू यहाँ पे ए इस तरह से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू
वन अपॉन बी, माइनस वन अपॉन बी, या फिर वन अपॉन बी लिखो, यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे, माइनस डी बी अपॉन आ जाएगा डी टी, दे इज इक्वल्स टू वन अपॉन सी, डी सी अपॉन आ जाएगा डी टी इज इक्वल्स टू वन अपॉन डी, डी डी अपॉन आ जाएगा डी टी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, जब हम कंजम्पशन ऑफ ए बोल रहे हैं तब हमने वो कोएफिशिएंट नहीं लिया है, कंजम्पशन ऑफ बी के समय भी कोएफिशिएंट नहीं लेना है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में भी नहीं लेना है, लेकिन जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो ये ए बी सी एंड डी को जब हम इक्वल लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट जो है उसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है। ठीक है, अभी इसके पीछे भी रीजन है कि ये क्यों आया, कैसे आया, लेकिन हमें अभी यहाँ पे शॉर्ट में देखना है, इसलिए मैं यहाँ पे वो डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, डायरेक्ट ये याद रखो कि जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो ये कोएफिशिएंट जो है वो हमें डिनोमिनेटर में लेना है। ठीक है, और एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेंगे, हमारे पास इक्वेशन है a प्लस 2b गिव्स c, या फिर 3c ले लो। ठीक है, ये हमने रिएक्शन ले ली, a प्लस 2b गिव्स 3c। तो यहाँ पे अगर मुझे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ a लिखना है तो वो क्या रहेगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रिएक्टेंट ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी। वैसे ही रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी क्या आ जाएगा, माइनस डी बी अपॉन डी टी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या आएगा, तो ये आ जाएगा डी सी अपॉन डी टी, है ना, प्लस। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो वो आएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, टू लिखना पड़ेगा हमें डिनोमिनेटर में, तो वन अपॉन टू, देन माइनस डी बी अपॉन स्मॉल बी है, डी बी अपॉन डी टी, और इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे वन अपॉन थ्री डी सी अपॉन डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अभी होता क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया रहता है एक तो इक्वेशन दिया रहेगा और उस पे से हमें ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा, या फिर उल्टा भी पूछ लेते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का ये जो फॉर्म है ये दिया रहेगा और उसमें से रिएक्शन क्या होगी वो हमें पूछा रहता है। तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे हम, जैसे इसको ही देखो, जैसे ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखा, अगर मुझे इससे रिएक्शन बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे, जहां पे निगेटिव साइन है रेट ऑफ रिएक्शन में वो रिएक्टेंट रहेगा हमारा, है ना, क्योंकि निगेटिव साइन हम रिएक्टेंट के साथ लिखते हैं, तो ए रिएक्टेंट रहेगा तो उसको रिएक्टेंट साइड में, बी भी रिएक्टेंट है, निगेटिव साइन है इसलिए तो इसको भी रिएक्टेंट साइड में लिखो। ये दो हो गए रिएक्टेंट। जो डिनोमिनेटर में नंबर रहेगा उसको कोएफिशिएंट बना दो, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो b का कोएफिशिएंट 2 बना दो। दे c के सामने निगेटिव साइन नहीं है तो वो प्रोडक्ट रहेगा, तो प्रोडक्ट में आ जाएगा c, और क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है तो इसका कोएफिशिएंट ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन जो है, केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं, रिएक्शन दी रहेंगी, रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन दिया रहेगा तो रिएक्शन पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमें अच्छे से आना चाहिए। अभी इसी टॉपिक के ऊपर के पीवाईक्यूज हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following unit is used to express rate of reaction। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट पूछा है। अभी रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन होता है चेंज इन टाइम। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर में कॉन्सेंट्रेशन है, डिनोमिनेटर में टाइम है, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, या फिर उसको ही हम मोल पर डीएम क्यूब बोलते हैं, एंड टाइम का यूनिट क्या रहेगा, सेकेंड। तो यूनिट क्या हो गया, ये मोल पर डीएम क्यूब, और सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये सेकेंड का पावर -1। कहाँ पे दिख रहा है, मोल डीएम क्यूब, और ये ऑप्शन सी दिख रहा है ना, मोल डीएम क्यूब पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे सेकेंड नहीं लिखा है, टाइम के लिए टी लिखा है, तो ये भी लिख सकते हैं, तो ये मोल पर डीएम क्यूब और टी का पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन 1/3 dx अपॉन dt, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम। रेट ऑफ रिएक्शन दिया है हमें, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1/3 dx, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x अपॉन dt इज इक्वल्स टू -1/2 dy अपॉन दिया है dt इज इक्वल्स टू दिया है -dz अपॉन dt। ठीक है, ये हमें रेट इक्वेशन दिया है।
द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अभी रिएक्शन पूछिए, अभी अभी हमने देखा इसको कि कैसे रिएक्शन लेके आएंगे, तो जहां पे निगेटिव साइन लिखा है वो हमारा रिएक्टेंट रहेगा, तो ये जो y है एंड ये जो z है ये हमारा रिएक्टेंट रहेगा, तो इसको रिएक्टेंट साइड में लिख दो, ठीक है। अभी देखो y में यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 लिखा है तो उसका कोएफिशिएंट 2 आ जाएगा, z में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है यहाँ पे तो उसका कोएफिशिएंट 1 ही रहेगा, तो कुछ नहीं लिखेंगे। देख यहाँ पे x में निगेटिव साइन नहीं है आगे, इसका मतलब ये प्रोडक्ट है, ठीक है, तो x को प्रोडक्ट साइड में लिख दिया। 3 डिनोमिनेटर में है तो उसको कोएफिशिएंट बना लो, ठीक है, तो बस हो गई, यही ये हमारा केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन रहेगा, ठीक है। तो 2y plus z is gives 3x, 2y plus z gives 3x, ऑप्शन डी दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द रिएक्शन 2N2O5 gives 4NO2 plus O2 N2O5 disappears at the rate of, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 हमें दिया है तो इसको ना लिख देते हैं। अभी डिसअपियर हो रहा है, रिएक्टेंट रहेगा ये, तो इसका रेट जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस DN2O5 अपॉन DT, इसकी वैल्यू हमें दी है, ठीक है, ये माइनस हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, रेट ऑफ कंजम्पशन है, ठीक है, तो माइनस DN2O5 अपॉन DT, इसकी वैल्यू हमें दी है 0.02 क्या मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 लिख दिया। देन व्हाट इज रेट ऑफ NO2 फॉर्मेशन, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे DNO2 अपॉन DT, और यही हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो हमें जो रिएक्शन दी है उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। हमारे पास रिएक्शन है ट्वाइस N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, रिएक्टेंट है N25 इसलिए माइनस 1/2 DN2O5 अपॉन DT आएगा, है ना, इज इक्वल्स टू NO2 और O2 प्रोडक्ट है तो प्लस साइन में आएगा, ये 1/4 DNO2 अपॉन आ जाएगा DT इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे D ऑफ O2 अपॉन आ जाएगा DT, ठीक है। अभी हमें N2O5 की वैल्यू दी है और NO2 को पूछा है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना, इससे ही यहाँ पे ही देखो ये दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो इसको देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ माइनस DN2O5 अपॉन DT, ठीक है, ये 2 जो है हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 4 जैसे कि वैसा, और ये DN2O5 सॉरी DNO2, एक मिनट, हाँ हमें NO2 निकालना है ना, हमें NO2 निकालना है तो एक काम करते हैं NO2 को एक साइड में कर दो, देखो ये दोनों को मैं इक्वेट करके ले रही हूँ, हमारे पास क्या है माइनस 1/2 DN2O5 अपॉन DT इज इक्वल्स टू है 1/4 DNO2 अपॉन है DT, है ना, हमें DNO2 अपॉन DT निकालना है तो इसको एक साइड में कर दो, DNO2 अपॉन DT इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 इधर जाएगा तो ये -4/2 DN2O5 अपॉन DT बचेगा, सही है, तो ये -2 आ जाएगा, है ना। अभी एक काम देखो ये माइनस और ये इसकी टोटल वैल्यू जो है वो है हमारे पास 0.02, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, तो ये 2 और इसकी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 ये कितना दिया है 0.02 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड भी था यहाँ पे जो मैंने लिखा नहीं पर सेकेंड, तो यहाँ पे भी मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाई करके ये बनेगा 0.04 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अभी इसको आप बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हो, डायरेक्ट यही से देख सकते हो, है ना, ये 4 इधर लेके जाओ तो वो 2 बनेगा और इसकी वैल्यू 0.02 दी है तो इतना लिखने की भी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिसको भी थोड़ा भी डाउट अगर हो तो वो डाउट भी ना रहे, इसे डिटेल में सॉल्व करके दे, ठीक है, तो 0.04 ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन हमें दी है Cl2 plus 2 iodide ion gives I2 plus 2 Cl negative ion, ठीक है। In water if initial concentration of iodide ion is, हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है आयन निगेटिव का कितना 0.25 ये दिया है मोल पर लीटर, ठीक है, एंड आफ्टर 10 मिनट्स के बाद इट इज 0.23 मोल पर लीटर, ठीक है, हमें टाइम दिया है 10, एक मिनट एक काम करते हैं, हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो मैं इसको ना आयन निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन 1 लिख देती हूँ,
ठीक है। आफ्टर 10 मिनट्स मतलब हमें चेंज इन टाइम दिया है ना, इनिशियली 0 रहेगा, ये t इज इक्वल्स टू 0 पे ले लेते हैं। t इज इक्वल्स टू 0 था तो t1 इज इक्वल्स टू 0 ले लेंगे हम। देन आयोडाइड आयन का सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट्स के बाद मतलब t2 रहेगा हमारा 10। तो आफ्टर 10 मिनट्स कितना दिया है 0.23 मोल पर लीटर, ये हमें दिया है। ठीक है। What is rate of disappearance of I negative ion? तो हमें rate of disappearance of iodide ion निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? हमें पता है rate of disappearance of iodide ion जो रहेगा वो रहेगा change in concentration of iodide ion upon change in time, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे d of I negative upon dt तो इज इक्वल्स टू, अभी डेल्टा लिख दो, यहाँ पे इंटरवल दिया है इसलिए यहाँ पे डेल्टा लिख देंगे हम, डेल्टा आई निगेटिव अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे आ जाएगा I2 माइनस I1 अपॉन T2 माइनस T1। सही है। अभी I2 की वैल्यू कितनी है 0.23 माइनस I1 कितना है 0.25 अपॉन T2 10 T1 0। तो ये आएगा हमारा 0.23 माइनस 0.25 माइनस 0.02 अपॉन में क्या है 10। अभी ये माइनस साइन इधर लेके आएंगे तो ये माइनस डेल्टा आई निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, है ना। ये माइनस साइन इधर लेके आ गए तो यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं रहेगा। 10 टू द पावर 1 ऊपर गया तो -1 होके 0.002 ये आ जाएगा हमारा मोल पर लीटर पर मिनट में आएगा, क्योंकि हमने 10 मिनट्स में लिया था तो पर मिनट में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0.02 भी दिया है और 0.002 भी दिया है, तो ऑप्शन सिलेक्ट करते समय यहाँ पे घाई नहीं करनी है, अच्छे से देख के वहां पे आंसर को टिक करना है। ठीक है। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ओनली। अभी देखो यहाँ पे ओनली लिखा है तो ऐसे तो नहीं है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो हम रिएक्टेंट के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म में भी, तो ये पहला तो गया। देन रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, ये भी नहीं। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कैटलिस्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के टर्म में ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो लास्ट ऑप्शन जो है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी रिएक्शन दी है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या रहेगा वो पूछा है। अभी ध्यान दो, पहले जो हमें इक्वेशन दिया है उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे। तो हमें दिया है a प्लस 2b, a प्लस 2b गिव्स 2c, ये हमें दिया है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 dB अपॉन dt इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 dC अपॉन dt। सही है। अभी हमें क्या पूछा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ये है हमारा dC अपॉन dt। और ऑप्शन देखो, अभी पहला ऑप्शन दिया है सेम एज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। तो देखो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए ये है हमारा और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये रहेगा हमारा सी। ठीक है। इन दोनों को इक्वेट करके मैं लिख रही हूँ, पहले डिटेल में समझाती हूँ फिर डायरेक्ट देखेंगे कि कैसे निकालना है। तो हमारे पास ए और सी को अगर मैं कंपेयर करूँ तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू है 1/2 डी सी अपॉन है डी टी। ठीक है। ये 2 अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, सी का फॉर्मेशन का रेट ए के कंजम्पशन के रेट के डबल है, ये हमें इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है। हमें क्या दिया है, सेम एज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है। दे हाफ द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी। अभी ये देखो तो ये बी और सी को अगर मैं कंपेयर करूं तो हमारे पास है -1/2 dB अपॉन dt इज इक्वल्स टू है 1/2 dC अपॉन है dt। तो 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस dB अपॉन dt इज इक्वल्स टू आ जाएगा dC अपॉन dt। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि C का जो फॉर्मेशन का रेट है, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ B। दोनों का जो रेट है C का फॉर्मेशन का एंड B का कंजम्पशन का, वो दोनों क्या है सेम। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है, हाफ द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ B, ये तो गलत है। सी ऑप्शन देखो, ट्वाइस द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A, ये हमारा सही है ना। इसलिए क्या बोला है,
फॉर्मेशन ऑफ सी इज ट्वाइस द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, तो वही तो हमें दिख रहा है कि सी का जो फॉर्मेशन का रेट है वो ए के कंजम्पशन के डबल है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। अभी अगर ये ना लिखे तो डायरेक्ट इक्वेशन से हम समझ सकते हैं क्या? हाँ देखो, यहाँ पे जब ए का एक रिएक्शन जो हमें दी है, ए का जब एक एटम या फिर मोल्स बोल दो, ए के जब एक मोल कंज्यूम होंगे तब सी के कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं? डबल, है ना, 2 मोल फॉर्म हो रहे हैं। ए का जब एक मोल कंज्यूम होगा सी के 2 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब सी का जो फॉर्मेशन का रेट है वो डबल है ना ए के कंजम्पशन के रेट से। तो इस तरह भी समझ सकते हो। अगर ये डायरेक्ट नहीं आता तो फिर इस तरह से जैसे मैंने रेट इक्वेशन लिख के करवाया है वैसे भी कर सकते हो। तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन हमें दी है N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। ठीक है, और इसके लिए हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखना है। तो हमारे पास होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, N2 के लिए हम लिखेंगे रिएक्टेंट है इसलिए डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी, है ना, इज इक्वल्स टू 3 जाएगा डिनोमिनेटर में, रिएक्टेंट है इसलिए माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू अमोनिया प्रोडक्ट है तो 1/2 डेल्टा ऑफ N2 दैट इज सॉरी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन आ जाएगा चेंज इन टाइम दैट इज डेल्टा टी। देखो कहाँ पे है, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी माइनस डेल्टा H2 1/3। देखो फर्स्ट वाला ही है क्या? हाँ फर्स्ट वाला ही आ जाएगा, है ना, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। ऑप्शन ए ही है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। अभी फिर से हमें दिया है इक्वेशन, इसको लिख लेते हैं पहले। 3I नेगेटिव प्लस S2O8 डाई नेगेटिव गिव्स I3 नेगेटिव प्लस ट्वाइस SO4 डाई नेगेटिव। ठीक है, हाँ क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन हमें निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना है। इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 डाई नेगेटिव इज, अभी हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है मतलब D ऑफ SO4 डाई नेगेटिव, D ऑफ SO4 डाई नेगेटिव अपॉन DT, इसकी वैल्यू हमें दी है 0.022। ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। और निकालना क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन क्या आएगा? ये जो हमें केमिकल रिएक्शन दी है उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू, देखो अभी मैं कंप्लीट लिख के दे रही हूँ, आप लोगों को कंप्लीट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ SO4 डाई नेगेटिव के टर्म में लिख लेना और सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? माइनस 1/3 DI नेगेटिव अपॉन DT इज इक्वल्स टू माइनस DS2O8 डाई नेगेटिव अपॉन DT इज इक्वल्स टू DI3 नेगेटिव अपॉन DT और इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 D ऑफ SO4 डाई नेगेटिव अपॉन DT। ठीक है, ये बाकी जो टर्म है ये नहीं लिखी तो भी चल जाएगा क्योंकि इसका हमें काम नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन हमें डायरेक्ट इसके टर्म में ही चाहिए तो डायरेक्ट लिख लेना। ठीक है, हाँ तो अभी रेट इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? रेट इज इक्वल्स टू है 1/2 D ऑफ SO4 डाई नेगेटिव अपॉन DT। ठीक है, 1/2 जैसे के वैसा DSO4 डाई नेगेटिव अपॉन DT की वैल्यू 0.022, इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.011 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है? ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Y हमें निकालना है। इक्वेशन दिया है हमें 3x गिव्स 2y प्लस z। ठीक है, इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x मतलब माइनस dx अपॉन dt, है ना, इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी? 0.072 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, और क्या पूछा है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ y मतलब d ऑफ y अपॉन dt, ये हमें पूछा है। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। हमें क्या दिया है? हमें x और y के बारे में पूछा है, x की वैल्यू दी है, y क्या रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा है। तो x और y को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या आ जाएगा? माइनस 1/3 dx अपॉन dt, है ना, इज इक्वल्स टू 1/2 dy अपॉन dt। अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, इसके पहले हमने क्वेश्चन किए हैं, ये कैसे आया आप लोगों को पता है।
ठीक है। तो -1/3 dx/dt इज इक्वल्स टू 1/2 dy/dt आ जाएगा। हमें dy/dt निकालना है, तो dy/dt इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर जाएगा तो ये 2/3 माइनस dx/dt, ठीक है। अभी 2/3 जैसे कि वैसा, ये माइनस dx/dt की वैल्यू 0.072 है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे, ये 3 से जाएगा, 3 दूने 6 आणि 3 चौक 12, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये 0.048 है ना, ये आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। 0.048 ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 मतलब D ऑफ NO2 अपॉन DT हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्या दिया है, माइनस D(N2O5) अपॉन माइनस डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T, दैट इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है वो दिया है, माइनस डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T। इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी, x मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर दो, तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन से दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 d डेल्टा दिया है, -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T आएगा। निकालना क्या है, डेल्टा NO2, तो इसको एक साइड में कर दो, डेल्टा ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू 4 इधर जाएगा तो 4/2, और ये बचेगा माइनस डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T, सही है। तो ये 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय N2O5 का कितना दिया है, x, है ना, तो बस 2x आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following expression is not correct for the reaction rate? अभी कौन सा करेक्ट नहीं है रिएक्शन रेट के लिए, तो पहले रिएक्शन रेट हम लिख देते हैं। तो 2a प्लस बी गिव्स 3c प्लस डी हमें दिया है, इसके लिए हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज नहीं दिया है, सिर्फ रेट बोला है, हाँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, -1/2 dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू डी माइनस dB अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1/3 dC अपॉन dt इज इक्वल्स टू d ऑफ d अपॉन dt, ठीक है। हाँ, अभी देखो पहला dd अपॉन dt, हाँ ये सही है ना, गलत वाला पूछा है ना हमें। देन -1/2 d अपॉन dt ये भी सही है। देन -1, हाँ ये देखो गलत क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है ना, मैंने कुछ गलत लिखा क्या, dB अपॉन dt, एक मिनट, यहाँ पे शायद मुझसे लिखने में कुछ गलती हुई होगी, मतलब टाइप करने में, यहाँ पे ना -dB अपॉन dt होगा, है ना, नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो यहाँ पे -dB अपॉन dt चाहिए। और ये देखो सी ऑप्शन देखो, -1/c dC अपॉन dt दिया है, लेकिन क्योंकि सी हमारा प्रोडक्ट है तो वहां पे तो माइनस साइन नहीं लिखेंगे ना, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन दिया है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन डी जो है वहां पे ना -dB अपॉन dt ही चाहिए होगा। रुको एक मिनट ना, मैं चेक करती हूँ कि दोनों में से कौन से ऑप्शन में मैंने गलत टाइप किया है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ सही है, ये जो है dB अपॉन dt यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर इक्वेशन इज गिवन बाय, तो इक्वेशन है 2a प्लस b गिव्स c प्लस 3d, ठीक है। तो हमें देखना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, रेट इज इक्वल्स टू -1/2 dA अपॉन dt आएगा, इज इक्वल्स टू माइनस dB अपॉन dt इज इक्वल्स टू dC अपॉन dt आएगा, और हम लिखेंगे 1/3 dd अपॉन आ जाएगा dt। तो क्या सही है, देखो d अपॉन dt नहीं, ये तो नहीं है क्योंकि -1/2 d अपॉन dt चाहिए, 1/2 d अपॉन dt ये भी नहीं है, dB अपॉन dt ये भी नहीं है क्योंकि माइनस साइन चाहिए, लास्ट वाला सही है 1/3 dd ऑफ dt, ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन 3I नेगेटिव, यहाँ पे ना रिएक्शन लिख देती हूँ मैं पहले, तो
ये दिया है हमें 3 आयोडाइड आयन प्लस S2O8 डाई नेगेटिव गिव्स I3 नेगेटिव प्लस दिया है ट्वाइस SO4 डाई नेगेटिव। ठीक, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 डाई नेगेटिव इज, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 डाई नेगेटिव मतलब D ऑफ SO4 डाई नेगेटिव अपॉन DT, ये हमें दिया है कितना 0.022 मोल पर DM क्यूब पर सेकेंड। What is rate of consumption of iodide ion मतलब माइनस DI नेगेटिव अपॉन DT, ये हमें निकालना है ना। तो दोनों को कंपेयर कर दो इस इक्वेशन से। अच्छा, इक्वेशन तो लिखा ही नहीं हमने, पहले तो इसका इक्वेशन लिखो। आयोडाइड आयन ये रहा और सल्फेट SO4 डाई नेगेटिव आयन ये रहा, इन दोनों को कंपेयर कर लो तो क्या आएगा यहाँ पे -1/3 DI नेगेटिव अपॉन DT। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू 1/2 D ऑफ SO4 डाई नेगेटिव अपॉन आ जाएगा DT। सही है, हमें ये DI नेगेटिव अपॉन DT निकालना है, तो 3 को इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस DI नेगेटिव अपॉन DT इज इक्वल्स टू 3/2, ये इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। DSO4 डाई नेगेटिव अपॉन DT हमें दिया है 0.022। सही है, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.011 बचेगा, दैट इज 0.033 मोल पर DM क्यूब पर सेकेंड आएगा। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन 2A plus B gives C, rate of formation of C is, rate of formation of C दिया है मतलब DC अपॉन DT की वैल्यू हमें दी है, DC अपॉन DT is equals to 2.2 into 10 raised to the power -3 मोल पर लीटर पर मिनट हमें दिया है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ -DA अपॉन DT, ये हमें निकालना है। तो बस A और C को कंपेयर कर लो। A और C को कैसे कंपेयर करेंगे हम, तो इक्वेशन से हमें दिख रहा है -1/2 DA अपॉन DT इज इक्वल्स टू ये आएगा DC अपॉन DT। सही है, ये 2 को उधर लेके जाओ तो माइनस DA अपॉन DT इज इक्वल्स टू 2 इंटू DC अपॉन DT आएगा, और 2 इंटू DC अपॉन DT की वैल्यू 2.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, दैट इज 4.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 ये आएगा। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द रिएक्शन A plus 2B gives 2C, rate of consumption of A is, that is minus DA अपॉन DT की वैल्यू हमें दी है 1.4 मोल पर DM क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, देन कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C मतलब DC अपॉन DT हमें निकालना है। तो बस फिर से A और C को कंपेयर करो, तो इक्वेशन से हम लिख सकते हैं -DA अपॉन DT इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1/2 DC अपॉन आएगा DT। सही है, DC अपॉन DT निकालना है तो 2 को इधर भेजो, DC अपॉन DT इज इक्वल्स टू 2 इंटू -DA अपॉन DT। ठीक है, दे 2 इंटू -D अपॉन DT 1.4, तो कितना आ जाएगा 2.8। ठीक है, कहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following equation is correct regarding rate of disappearance of reactant and appearance of product। तो क्या लिखेंगे हम, ये इक्वेशन जो है इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे N2 क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस DN2 अपॉन DT आएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू फिर से 1/3 ये माइनस में आएगा DH2 अपॉन DT इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट में 1/2 D ऑफ अमोनिया मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम DT। ठीक है, कहाँ पे दिख रहा है देखो -DN2 अपॉन DT। अच्छा, कंपेयर किया है, किसको कंपेयर किया है, अच्छा दोनों को कंपेयर किया है। शायद मुझे लगता है मैंने फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा है वहां पे कुछ गलत टाइप हो गया ना, DN2 अपॉन DT। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं पहले बाकी ऑप्शन देख लेती हूँ, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर मैं चेक कर लेती हूँ कि A में क्या टाइपिंग मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ पे भी N2 लिखा है और यहाँ पे भी N2 लिखा है ना, वो शायद से H2 होगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, पहले देख लेते हैं ऑप्शन बी, देखो तो 1/2 DN2 अपॉन DT इज इक्वल्स टू 1/3 DH2 अपॉन DT होगा क्या, ये नहीं होगा ना, क्योंकि 1/2 तो यहाँ पे है ही नहीं। ये N2 और H2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये DN2 अपॉन DT इज इक्वल्स टू 1/3 DH2 अपॉन DT आएगा। सही है, माइनस माइनस साइन को अगर मैंने कैंसिल कर दिया तो ये तो नहीं बन रहा है। देन अमोनिया एंड हाइड्रोजन का दिया, तो अमोनिया और हाइड्रोजन को कंपेयर करो, तो अमोनिया एंड हाइड्रोजन को अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों को तो ये बनेगा हमारा -1/3 DH2 अपॉन DT
इज इक्वल्स टू क्या है 1/2 डी ऑफ NH3 अपॉन dt। यहाँ पे क्या दिया है 2 ऑफ अमोनिया एंड देन 3 ऑफ H2। नहीं ये तो नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी देखो तो ऑप्शन डी में है 3 अमोनिया। हाँ ये हो सकता है, देखो एक काम करती हूँ मैं ये ना 3 को इधर लेके जा रही हूँ, ये जो 3 है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो ये बनेगा -2 डी ऑफ H2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 इंटू डी ऑफ NH3 अपॉन आ जाएगा dt। सही, यही दिया है हमें -DH2 अपॉन dt, -2DH2 अपॉन dt एंड 3DNH3 अपॉन dt। ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी हमारा आ गया है, ठीक है। वो शायद से ना ए में यहाँ पे ना H2 होगा, लेकिन ठीक है हमारा डी आंसर है तो इसका आंसर डी रहेगा, ठीक। देख नेक्स्ट है फाइंड द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है हमें, दिया क्या है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस टू 5.2 into 10⁻³ मोलर इन 100 सेकेंड। अभी ध्यान दो दिया क्या है हमें यहाँ पे दिया है रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो रेट इज इक्वल्स टू हम लिख देंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। देन दिया है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस टू, मतलब पहले अगर 0 था, प्रोडक्ट है ना NO2 हमारा प्रोडक्ट है तो पहले 0 होगा एंड देन इतना इंक्रीज हुआ है तो 0 से ये 5.2 into 10⁻³ गया है। कितने टाइम में, तो 100 सेकेंड में। तो पहले टाइम 0 रहेगा एंड देन 100 सेकेंड में गया है। तो अगर मुझे DNO2 अपॉन dt निकालना है तो हम निकालेंगे 5.2 into 10⁻³ माइनस 0 है ना, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये हमारा बनेगा 5.2 into 10⁻²। देखो 0 तो वैसे भी गया, ये 100 जो है 10⁻² ऊपर जाएगा तो -2 होगा, -3 -2 -5 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे DNO2 अपॉन dt दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो दिया है 5.2 into 10⁻⁻⁵। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किए उसमें ना डायरेक्ट दी थी ये वाली, यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है। और निकालना क्या है, मुझे रेट निकालना है, तो बस रेट को NO2 के फॉर्म में लिख दो। तो रेट इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे 1/4 DNO2 अपॉन dt, है ना। सिर्फ NO2 के फॉर्म में चाहिए ना, टर्म में चाहिए, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। तो 1/4 जैसे कि वैसा 5.2 into 10⁻⁻⁵, तो ये बनेगा 4 × 4 = 4 × 12 1.3 into 10⁻⁻⁵, है ना। कहाँ पे, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखो, इफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज स्टेटेड एज, हमें दिया है -1/2 dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू -dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1/2 dz अपॉन दिया है dt। आइडेंटिफाई द रिएक्शन, कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है जहां पे माइनस साइन है वो हमारा रिएक्टेंट है और जहां पे प्लस साइन है वो हमारा प्रोडक्ट है। तो x और y हमारे रिएक्टेंट रहेंगे, तो मैंने x और y यहाँ पे लिख दिया एंड z जो है वो हमारा प्रोडक्ट रहेगा। x का कोएफिशिएंट 2 रहेगा, है ना, डिनोमिनेटर में 2 है तो कोएफिशिएंट 2 रहेगा, y का कुछ नहीं रहेगा, z का फिर से 2 रहेगा। तो 2x + y gives 2z, 2x + y gives 2z, ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट, what is the average rate of reaction when change in concentration of product is 0.05 molar in 20 second। देखो क्या पूछा है, what is average rate of reaction, rate of reaction हमें पूछा है when change in concentration of product, change in concentration of product मतलब डेल्टा P दिया है is 0.05 मोलर इन 20 सेकेंड, मतलब चेंज इन टाइम भी दिया है तो ये 0.05 अपॉन 20 आएगा ना। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा, देखो मैं इसको लिख रही हूँ 5 × 10⁻⁻² ना -2 और इसको मैं 2 × 10⁻1 लिख सकती हूँ। अभी ये 1 अगर ऊपर जाएगा तो ये बनेगा -1, -1 -2 -3 आएगा, 5/2 होता है 2.5, तो 2.5 × 10⁻³ मतलब ही 0.0025 है ना, 1 2 3, हाँ 0.0025 ये आएगा मोलर पर सेकेंड। अभी देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दिया और रिएक्शन ना लिख के ही नहीं दी है, तो हमें पता है ना रेट जो होता है वो या तो होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम या फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम ही तो आएगा ना,
इसका ही मतलब 0.0025 मोलर पर सेकेंड, यही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, मतलब माइनस dB अपॉन dt हमें फाइंड आउट करना है। रिएक्शन दी है फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी मुझे ना यहाँ पे दिख रहा है कि हाफ द रेट ऑफ ए सेम एज द रेट ऑफ ए। एक काम करते हैं, बी और ए को ना पहले कंपेयर करते हैं। तो इसको अगर मैं ए और बी को कंपेयर करूं तो -1/2 dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू आ जाएगा -dB अपॉन dt। सही है। हाँ, हमें पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी जो है वो हाफ है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए से, है ना। ये 1/2 और ये माइनस dA अपॉन dt हो गया ना, तो dA अपॉन माइनस डी अपॉन dt मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और ये हाफ है। इसका मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज हाफ ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, है ना। तो हाफ ऑफ रेट एज ए डिसअपीयर्स, तो बस ऑप्शन ए ही है इसका करेक्ट आंसर, है ना। ए ही रहेगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जो हमें दिया है इक्वेशन से वो वही सजेस्ट कर रहा है। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी और ये हाफ रहेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए से, तो इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्या ये? नहीं, और भी एक है। ठीक है, फॉर द रिएक्शन दी है रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं -1/2 d ऑफ N2O5 अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1/4 d of NO2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू d of O2 अपॉन dt। सही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन पहला सही है क्या? NO2 वाला नहीं, यहाँ पे 1/4 चाहिए था, ये नहीं है। देन 1/2, हाँ 1/2 है लेकिन माइनस चाहिए था, ये भी नहीं है। 1/4 d NO2 अपॉन dt, हाँ ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, फॉर द रिएक्शन NO2 plus CO gives NO plus CO2, the rate of formation of NO is, मतलब d of NO upon dt, ये हमें दिया है कितना? y। फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 मतलब d of CO2 अपॉन dt मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे? अगर मैं इन दोनों को NO और CO को कंपेयर करूं तो d of NO अपॉन dt इज इक्वल्स टू ही d of CO2 अपॉन dt आएगा, है ना। तो अगर d of NO अपॉन dt इसकी वैल्यू y है तो ये भी आएगा y इज इक्वल्स टू d of CO2 अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना है? y ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सारे थे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन थे एक्चुअली, मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर के बहुत सारे क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में।